पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये चल रहा है वहां पे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, तब आपको पता लगेगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर बंदा पीआईए का जहाज ले जाता है यूरोप और जहाज बेच देता है। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एयर इंडिया, अभी तो प्राइवेट हो गया, एयर इंडिया जब सरकार के पास था, एयर इंडिया का चेयरमैन एक जहाज ले जाता यूरोप और उस जहाज को बेच के पैसे अपनी जेब में डाल के लारा लप्पा। कैन यू इमेजिन? ये अपनी एम्बेसी की बिल्डिंगें बेच देते हैं। और बचपन में आप लोग चुटकुले नहीं सुनते, नटवर लाल आया उसने ताजमहल बेच दिया, आपने सुना होगा ना ऐसी कहानियां, पता नहीं सच थी झूठ थी, बट किसी को अंग्रेज को इतने करोड़ का कह रहे ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है, ये चुटकुले टाइप के थे, हंसी मजाक लतीफे थे, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी। ठीक है, तो ये आईएमएफ ने बोला कि सबके जरा ये जरा चिट्ठे पर चलाओ और सब लोग जरा रिटर्न फाइल करेंगे, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ योर इनकम। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है, दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, दुकान वाला रेडी पे आ गया, रेडी वाला सड़क पे आ गया, सड़क वाला मर गया और कोई पूछता ही नहीं उसको। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, जो पेशावर में धमाका हुआ था, 103 शायद राउंड अबाउट 103, 102, 101 लोग जो मारे गए थे, इसमें अफगान मीडिया ने बोला है कि भाई आप हमारे ऊपर इसका दोष ना लगाएं कि अफगानिस्तान का इसमें आता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मुल्क जाने, डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अस। Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Tuesday said that Pakistan shouldn't put the blame for explosion on a mosque in Peshawar on Afghanistan, according to the Afghan media. Muttaqi claimed that there was no terrorist base in Afghanistan and the country's soil will not be used against other countries. We ask Pakistan's ministers not to throw snow of their own roofs into the roofs of others. They should consider their problem in their own country. We advise them to look into Peshawar explosion in great detail. अच्छा, ये दूसरी चीज पे जलील हो गया। जो पेशावर में बम धमाका था उसमें पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो यार ये ना अफगानिस्तान से फुस 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 फुस, ये अफगानों ने मारा डंडा, इनको क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना। टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दे आर नॉट तहरीक तालिबान फिलाडेल्फिया और तहरीक तालिबान फिलीपींस, दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, वो उनकी शान है। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि जी हमें ब्लेम मत करो, और ये मुत्तकी जो है इसने साफ साफ बोल दिया फॉरेन मिनिस्टर ने कि बस डोंट डू दिस नॉनसेंस, हमें ब्लेम मत करो, आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, आप पता लगाओ किसने मारा है, कैसे मारा है। तो फिर पाकिस्तान दूसरी बार जलील हो गया। अच्छा, फिर हैट्रिक भी हो गया जलील होने का। अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया। पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग। अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan। देखो ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है, ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी। ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सेइंग पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार? भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो, तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI ये रादी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है? तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये?
बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है। इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे। ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है। तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो। वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे। और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था, जब से पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहां पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो। अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है, ये इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पे गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें, अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये। और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था। तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है, फिर तालिबान कहता हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं जी तुसी कौन हो गया। मजा आ रहा है। वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहां खून खराबा करवा रहा है। तो अभी भी वक्त है, इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, जानवरों की तरह बिहेव मत करो। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी, ये सब मत करो। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा। ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो, ठीक है। तो 3 बार पाकिस्तान जलील हो गया 24 घंटे के अंदर। ओके जी। अच्छा, अब पाकिस्तान से एक और खबर है कि जो आईएमएफ की टीम वहां पे बैठी है और आईएमएफ की टीम ने बोला है कि साहब आप ये करो, आपको 10 चीजें माननी पड़ेंगी, 20 चीजें, 25-50 जो भी हैं, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था, ये पैसे पाकिस्तान को वैसे नहीं चाहिए। वो 1.25 बिलियन यानी कि अरब डॉलर है, वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, इससे पाकिस्तान का ऊंट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये जब उनको मिलेगी रकम, तब बाकी लोग सऊदी वऊदी जितने इनके दोस्त हैं ना, वो इनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरत है। तो इन्होंने काफी सारी चीजें, जो आईएमएफ है उसने पाकिस्तान की खोपड़ी में पिस्तौल लगाई, ये भी करो ये भी करो। इनका सबसे ज्यादा गला पता है किसमें सूखा है? इन्होंने चलो ये ठीक है कि हम गैस के दाम बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, इसके फलाना ढिमका बिजली सब बढ़ा देंगे, ये करो, टैक्स नेटवाइड करो, ये तो सब पॉसिबल है। एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया, बोला कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 यानी कि जो सीनियर, मिडिल और सीनियर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 में इनके 3 स्टार 4 स्टार और ब्यूरोक्रेसी और ये सब, कह रहे इनके और इनकी बीवियों के जरा टैक्स रिटर्न तो बताओ जरा, इनके पास पैसा कहां से आता है? जो आपका जनरल बाजवा कहता है कि मेरी जो औकात है वो 1200 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ आएगा। आईएमएफ कहता है यार तुम लोगों ने अजीब धंधा खोल रखा है, तुम हमसे पैसे लेते हो, सऊदी अरब से पैसे लेते हो, चीन से पैसे लेते हो, और जब पैसा आ जाता है तुम गरीब आवाम पे खर्च नहीं करते, आवाम वैसी परेशान की परेशान, और तुम लोग पैसा लूट लेते हो और कहते हो कानून बना लेते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे डकैती होती है, ना ना ना, ये पहले ये लिखेंगे कि आज से कानून है कि डकैती जायज है, डकैती कानूनी है, फिर ये जाके डाका डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो जुर्म है ही नहीं, ये तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया डकैती का, अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं ये। जनरल बाजवा के पास 1200 करोड़ रुपए कहां है? आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो डिफेंड करेगा, खासतौर से अगर आप इंडियन हैं, और जाहिर सी बात है करना भी चाहिए उसको, तो डिफेंड करेगा, नहीं ये तो हमारा कानून अलाउ करता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। और कितनी तनख्वाह है तुम्हारे आर्मी चीफ की? उसके पुराने पैसे भी नहीं है, कोई खानदानी हो जिसके बोला कि जी इतनी 1000 एकड़ मेरी जमीन है, मैं खानदानी हूं, फिर उसके पास 1200 करोड़ रुपए कहां से आए, ये जरा समझाओ मुझे। जनरल बाजवा के पास पैसे आए कहां से? क्योंकि आपने सबको लीगल कर दिया ना, आपने जायज करवा दिया। आपने बोला नहीं, आर्मी चीफ को इतने कम दामों में बीचों बीच शहर के इतने कनाल जमीन मिलेगी, तो मिल गई उसको।
क्योंकि आपने कानून ऐसे बना रखे हैं। यही तो आईएमएफ कह रहा है कि तुमने पूरा फ्रॉड कर रखा है, तुम दुनिया से पैसे लेते हो और खर्च नहीं, इनको बहुत पैसे मिले, अभी फ्लड आया, वो पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये खा पी गए, ये बाहर ले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जनरल बाजवा रिटायर हुआ ना, जब से जनरल बाजवा पाकिस्तान में रहा ही नहीं। कभी दुबई में पाया जाता है, कभी लंदन में पाया जाता है, कभी फ्लाइट के अंदर कोई उसकी फोटो खींच रहा है। और यार आपका मुल्क है, यहां पे ठहर जाओ जरा यार, आप ही का मुल्क है। इसी मुल्क ने आपको, पाकिस्तान ने आपको 4 स्टार्स दिए है ना, 4 स्टार जनरल बनाया, आर्मी चीफ बनाया, 6 साल आपने अय्याशी करी है। ओ भाई साहब, इसी मुल्क के अंदर रुक जाओ। नहीं,